यूपी की कंडीशन अभी बड़ी ही अजीब हो रखी है। मतलब जितने भी आप देख रहे होगे, ये प्रो यूजीसी यानी कि यूजीसी वाले कानून के समर्थन में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अधिकांश यूपी के अंदर ही हो रहे हैं। अब इसको किसी ना किसी का तो समर्थन है कि भाई तुम यूपी में ही करो, क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं और कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। तो इस केस में क्या है ना कि दो भाग निकल के आते हैं। पहला ये कि अगर योगी जी ने इस विद्रोह पे प्रतिक्रिया दी किसी भी रूप में, क्योंकि खुलकर ब्राह्मण विरोधी सवर्ण विरोधी नारे लग रहे हैं, खुलकर एकदम बीएचयू के अंदर भीड़ लगा के चल रहा है सब कुछ, लोग एकजुट होकर सड़क रोक रहे हैं, सब तरह की घटनाएं घट रही हैं। और उस केस में अगर योगी जी कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो योगी जी को दलित विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। और अगर सवर्ण समाज सड़कों पर उतरता है और किसी भी तरह का क्लैश होता है, तो सरकार ने जिस तरह की प्लानिंग करके रखी है कि हाँ इनके बीच में जाति भेद पैदा हो, सरकार उस कार्य में सफल हो जाएगी। क्योंकि अभी तक भी सवर्णों ने जो आंदोलन किया उसमें हिंदू एकता की बात की, अभी दूसरी पार्टी जो आंदोलन कर रही है उसमें सवर्ण विरोधी नारेबाजी हो रही है, लेकिन सवर्णों की तरफ से उनके विरोध में कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं निकल के आ रही। और यदि उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो फिर जाति भेदभाव बनेगा, अल्टीमेटली यूपी में नुकसान योगी जी का ही होगा। तो इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए ये समझना बड़ा ही जटिल है। या तो सवर्ण समाज एक और कुर्बानी दे दे, ऐसा केंद्र सरकार चाहती है, 10 उंगलियां घी में हो जाएंगी उसकी, लेकिन ऐसा करने के लिए इस बार सवर्ण समाज राजी नहीं होने वाला। किसी भी शर्त पर, किसी भी रूप में हम ये यूजीसी कानून तो स्वीकार नहीं ही करेंगे, चाहे हमारे आंदोलन के तरीके अलग हों। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम सड़क पे ना उतरें तो ठीक है, फिर हमारा जितना भी, जैसे मान लीजिए हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, एक साथ अगर पूरा सवर्ण समाज ये डिसाइड कर ले कि आज से हमारे बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज रहे, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, स्कूलों की एक बहुत बड़ी आबादी कम हो जाएगी एकदम से। बच्चे घर पे पढ़ रहे होंगे, आप ढंग से अपने बच्चों को पढ़ाइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये एक टाइप का साइलेंट प्रोटेस्ट है जिससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद यही कार्य काम करने वाले भी कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि घर चलाने में समस्या आएगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन कुछ चैलेंजेस तो लेने पड़ेंगे, अन्यथा हमारे बच्चों का भविष्य पूर्ण रूप से ये लोग बर्बाद कर देंगे। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो कि अभी विकास की रफ्तार पे दौड़ रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी है और एक वास्तविक हिंदू हितैषी सरकार है, उसको भी ये लोग खा जाएंगे।